यहाँ का एक विजिट था जी। टावर लगना था हमारे यहाँ पर कुछ है जगह है नहीं यहाँ पे आसपास कहीं नहीं। आप तो खुद ही पत्रकार हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जी। और आपका चैनल ही 3 नामों से जुड़ा हुआ है। जी। गौ, गंगा और वाणी। जी। तो मुझे लगता है कि मुझे अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है जी। और मैं आज धनोल्टी विधानसभा में आया हूँ। जी। लगातार धनोल्टी विधानसभा में मात्र एक यहाँ की समस्या दिखाने के लिए गौ, गंगा, वाणी घर-घर पर जा रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ की जो मुख्य समस्या है सड़क और नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिखती है। पानी तो बढ़िया है यहाँ, लेकिन जो सड़क और नेटवर्क है उसमें आपने एक खबर भी चलाई थी और खबर को देखते हुए जो है लगातार यहाँ पर जो है जियो वाले भी आए। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आज हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के मां सुरकुंडा देवी मंदिर के पास और आज आप सभी के लिए विशेष खबर है। इस खबर को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कुछ दिनों पहले हमने एक खबर चलाई थी नेटवर्क को लेकर। लगातार मां सुरकुंडा देवी से लेकर चंबा वाली रेंज पर लगातार नेटवर्क की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तरह तरह के कमेंट लोगों के आते हैं कि हमारे फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, चाहे वोडाफोन हो, चाहे BSNL हो, चाहे आइडिया हो, लगातार नेटवर्क स्लो होते जा रहे हैं। तो इस खबर का असर हुआ, जियो के कुछ कर्मचारी पहुंचे हैं और सर्वे कर रहे हैं। अब क्यों पहुंचे हैं, क्या कुछ खबर का असर हुआ, उन्हीं से जानते हैं और पूछने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। शुभ नाम आपका? परवीन सकलानी। सकलानी मिल गया। पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कुछ दिनों पहले खबर देखी होगी। हाँ, खबर देखी है मैंने, पर ये हमारा एक रैंडमली में यहाँ आ रहा था जी। यहाँ का एक विजिट था जी। टावर लगना था हमारे यहाँ पर कुछ है जगह है नहीं यहाँ पे आसपास कहीं। लगातार नेटवर्क स्लो होने का मुख्य कारण क्या है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, यूजर ज़्यादा हो रहे हैं तो स्लो हो गई। तो फिर आप क्या चाह रहे हैं अब हम नया टावर ढूंढ रहे हैं, नया टावर लगाएंगे यहाँ पे, पर जगह मिल नहीं रही है। तो आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये खबर सुननी है तो एक बार बता दें हमें कि भाई हमें जगह दे दें। तो अभी आप कुछ लोगों से मिले होंगे, तो क्या कुछ? लगभग 50 से ज़्यादा लोगों से मिल चुका हूँ, ऊपर से नीचे तक कुछ नहीं मिला मुझे, देने के लिए तैयार नहीं है। और जो ज़मीन मिल रही है वो वन विभाग की ज़मीन है। तो वन विभाग की ज़मीन पे हो नहीं सकता है? हो नहीं पाएगा। तो आपको कितनी हाइट पे जगह चाहिए? मुझे सुरकुंडा देवी के पास ही चाहिए थी, अगर उससे नीचे भी मुझे 100-150 मीटर नीचे मिल जाए वो भी चल जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन लीज पर देता है तो कितने साल का एग्रीमेंट होगा? 20 साल का एग्रीमेंट कर देंगे उसके साथ, जो पॉल्यूशन निकलेगी ज़मीन की उसके हिसाब से रहने देंगे, पर ज़मीन ही नहीं है तो कहाँ से रहें। तो लगभग कितने टावर यहाँ पर लगेंगे? अभी तो फिलहाल एक ही टावर लगेगा जो हमारे यहाँ पे, और एक टावर बहुत है यहाँ पर, फिलहाल पूरी लोकेशन को कवर कर लेगा। यदि ज़मीन नहीं मिलती है तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा सर, ऐसे चलता रहेगा जैसे चल रहा है। फिर आप कुछ नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर, हम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर, कोई भी नहीं कर सकता है। कोई एयरटेल वाला तो ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ, आपने देखा कि उसके अच्छे सिग्नल है यहाँ पे। सिर्फ जियो को जगह नहीं मिल रही है यहाँ पर आसपास में। तो जैसे कि आपका जो जियो का जो टावर लगा भी है, वो ऊपर जो BSNL का जो टावर है उसके साथ आपका एग्रीमेंट हो रखा है? एग्रीमेंट तो है उसके साथ, पर वो बैक साइड में होगा थोड़ा। तो वहाँ से जो ये आपकी जो यहाँ से खबरें जा रही हैं, बहुत सारे कंप्लेंट भी आती हैं, उसके चक्कर में हम यहाँ नए टावर देख रहे हैं। तो नया टावर लगेगा कहाँ? कोई जमीन देने नहीं चाह रहा, नीचे कह रहा है हमारी करोड़ों की जमीन है, तो वो देने नहीं चाहते हैं। ऊपर हम लगा नहीं सकते क्योंकि फॉरेस्ट है, फिर लैंडस्लाइड वाली जोन भी है, वहाँ लगा नहीं पाएंगे। तो देख लीजिएगा साथियों, बहुत सारे लोगों का कहना है कि नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं है, मगर यूजर बहुत है, जमीन किसी एक व्यक्ति से चाहिए। ये कोई व्यक्ति अपनी जमीन नहीं देगा तो कैसे नेटवर्क आएगा? यदि आप में से कोई व्यक्ति है अपनी जमीन को लीज पर देना चाहता हो तो कमेंट करके तत्काल बताएं, अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़िएगा कमेंट में। तत्काल ये टीम आपसे संपर्क करेगी और यदि लगेगा कि वहां पर टावर लग सकता है तो वहां पर टावर लगाया जाएगा। तो एक और साथी मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका भी इस विषय पर। अंकित भाई, बहुत बहुत स्वागत है गौ गंगा वाणी में। आप तो खुद ही पत्रकार हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका चैनल ही 3 नामों से जुड़ा हुआ है। जी। गौ, गंगा और वाणी। जी। तो मुझे लगता है कि मुझे अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है और मैं आज धनोल्टी विधानसभा में आया हूँ। लगातार धनोल्टी विधानसभा में मात्र एक यहाँ की समस्या दिखाने के लिए गौ, गंगा, वाणी घर-घर पर जा रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ की जो मुख्य समस्या है सड़क और नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिखती है।
पानी तो बढ़िया है यहाँ, लेकिन जो सड़क और नेटवर्क है उसमें आपने एक खबर भी चलाई थी, और खबर को देखते हुए जो है लगातार यहाँ पर जो है जियो वाले भी आए, बाकी कंपनियों को तो हमें पता नहीं है। आपने यहाँ पर हमारे प्रवेश सकलानी जी भी आए थे और बहुत अच्छा लगा, व्यवहारिक है। उनका कहना भी सही है कि भाई जब आप लोग जमीन ही नहीं दे रहे हो तो हम नेटवर्क लगाएंगे कहाँ पे। बिल्कुल। और अगर नेटवर्क नहीं लगाएंगे तो कुछ दिनों बाद मुझे लगता है कि जो नेटवर्क आ भी रहे हैं वो 2-3 महीने बाद वो बंद हो जाएंगे। अब बंद इसलिए होंगे कि जिस पे जो है लगा हुआ है, जिस पर लगा हुआ है उस पे जो है नेटवर्क कम हो रहा है, क्योंकि यूजर ज्यादा हो रहे, बताया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। यूजर जितना ज्यादा हो गए नेटवर्क भी तो कम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल होंगे। मेरा ये कहना है लोगों से कि नेटवर्क कम बंद करने का मतलब ये है कि कम ना हो जाए। अब बंद ही समझो, मेरा तो देखो नेटवर्क कम आ रहे हैं यहाँ पर, ये कम इसलिए आ रहे हैं कि यूजर ज्यादा हो चुके हैं। मैं चाह रहा हूँ कि लोग अपनी जमीन दे, उसमें उन्होंने उसमें जो है महीने का जो है उनका जो जमीन का चार्ज होगा वो दिया जाएगा, बिल्कुल मंथली दिया जाएगा। अब जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जिनके पास कुछ नहीं है जीवन यापन करने के लिए, कई सारे हमारे गढ़वाल में ऐसी चीजें अपनी खेती बाड़ी से करते हैं, तो उन लोगों को ये खबर देखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जब नेटवर्क की सुविधा यहाँ पे मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये काम विधायक हो या कोई हो, यहाँ के जो क्षेत्र प्रतिनिधि वो ना करके, और पत्रकार जब इस चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, जियो के जो है पूरे टीम जब आ रही है तो हमें उनका सहयोग करके उनको जो है जमीन देनी चाहिए। बिल्कुल। और जमीन दे के मुझे लगता है कि फायदा तो हमारा ही है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो मेरा तो यही कहना है लोगों से कि आप जमीन दीजिए और भाई बढ़िया नेटवर्क देखिए आप, क्योंकि नेटवर्क होना जरूरी है। किसी भी दिक्कत तकलीफ हो गई, रात को किसी को दर्द हो गया, किसी को अस्पताल पहुंचाना है, तो मुझे लगता है कि नेटवर्क की जरूरत तो जरूरी है। बिल्कुल। यदि आप चाहते हैं विकास तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द झेलना पड़ेगा। दर्द देखो, मैं तो एक चीज कहता हूँ, आज हम टिहरी अस्पताल के लिए लड़ रहे हैं। टिहरी जिले का मात्र एक अस्पताल बौराड़ी है, बिल्कुल, जो जिला अस्पताल है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जिला अस्पताल वहाँ के प्रतिनिधि नालायक हैं और जो नरेंद्र नगर विधानसभा का प्रतिनिधि लायक है, क्योंकि अभी बस पलटी या कोई भी हादसे होते हैं वो मुर्दा घर बना दिया उस अस्पताल को और सीधा रेफर किए जाते हैं देहरादून, ऋषिकेश और नरेंद्र नगर। तो देखो ये भी दुविधा है, और यहाँ के लोगों को अगर दिक्कत होती है तो नरेंद्र नगर की गाड़ी तभी तो बुलाएंगे जब नेटवर्क होंगे। तो मुझे लगता है कि उनको साथ देना चाहिए। विकास तभी होगा आप प्राइवेट लैंड देंगे तभी जाकर नेटवर्क आएगा, यदि नहीं देंगे तो विकास कैसे होगा। तो कुछ सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जमीनें दान की हैं, स्कूल बने हैं या कॉलेज बने हैं या सरकारी अस्पताल बने हैं। मुझे लगता है किसी एक व्यक्ति ने अपने जीवन में कुर्बानी दी होगी, तब जाकर काफी सारे लोग आनंद ले पा रहे हैं। तो इसमें भी किसी व्यक्ति को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। देखो ऐसा और कुर्बानी भी क्या है, जमीन का तो लीज मिल ही रहा है। मुझे ये लग रहा है कि ये कुर्बानी नहीं है, क्योंकि ये 20 साल का एग्रीमेंट है। बिल्कुल। वैसे 10 का होता है, 5 का होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है कि जेई बहुत बढ़िया फंस गए। और जहाँ का अगर जेई या अधिकारी या कोई लोकल आदमी आ जाए तो वो अपने गढ़वाल के लिए कमी नहीं करता है, और उनका बोलना है कि मैं अपनी जिम्मे पे जो है उनका 20 साल का एग्रीमेंट भी बना दूंगा और अच्छे से उसको चलाएंगे हम। और 20 साल का एग्रीमेंट हो ना, 20 साल बाद हटा भी सकते हैं भाई, जब उनको नहीं लगेगा, उनको लगेगा हमें फायदा नहीं हो रहा है। भाई साहब बोले हम तो कम से 40-50 जगह चले गए, सब कह रहे हैं कि हमारी जमीन बहुत महंगी है, हम तो नहीं देंगे, तो कुर्बानी तो मानेंगे। यहाँ के लोगों को हो रही है, बाकी कहीं भी जा रहे हैं तो इनको बढ़िया से लोग जमीन दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है कि हमें नेटवर्क की जरूरत है। मुझे लगता है वो चाहे कितना भी दूर दे रहे हैं, जहाँ पर जे साहब को लग रहा है कि हाँ मुझे ये जमीन चाहिए, तो उनको वो अप्रूव हो रही है लोग, क्योंकि कई जो ग्राम प्रधान होते हैं वो भी बहुत सोच समझते हैं, गाँव के लोगों को बिठाते हैं क्या ये चीजें होनी है। तो अगर यहाँ के लोगों का अगर नेटवर्क की, तो दुर्भाग्य की बात होगी अगर नेटवर्क नहीं लगेगा। और सुरकंडा जो देवी है वो यहाँ लोकल में नहीं, मुझे लगता है कि बाहर देश विदेश जो है सुरकंडा देवी मतलब नाम प्रसिद्ध है, और वहाँ पे नेटवर्क होना बहुत जरूरी है, वो भी जियो का। देखो इसमें यह है कि जो नेटवर्क की जो समस्या है वो डाउन होगी, और देखो जियो की टीम बराबर तो आएगी, लेकिन वो भी अभी मैंने आपकी न्यूज देखी कि आप कस्टमर केयर से बात कर रहे थे, ये आपका बहुत बड़ा एक सहयोग है गांव के लिए। तो यहाँ के लोग फिर कस्टमर केयर को फोन करेंगे कि नेटवर्क क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। वो एक ही चीज बोलेंगे कि हम यहाँ से देख लेते हैं क्या होता है, वो तो वहां से देख लेंगे, वो बोलेंगे कि हम बात कर लेंगे, लेकिन वही होगा कि फोन कट जाएगा, लेकिन फिर आपको टीम से संपर्क करना पड़ेगा। टीम क्या बोलेगी कि आपने नेटवर्क लगाने नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि लोगों को आज ही, और जब ये न्यूज जो भी देख रहे हैं उनको अपना नंबर देना चाहिए, और उनका व्यवसाय भी अच्छा है इसमें, और एग्रीमेंट बनवाइए और आपसे कांटेक्ट करें या जे साहब से कांटेक्ट करके, और इसको जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर अंदर इसको जो है अप्रूवल करवा के और इसको नेटवर्क लगवाएं। हमने जियो की टीम जो जे साहब है उनसे कोशिश की थी, प्रयास किया था, उनसे एक मांग की थी हमने कि हमारी एक नरेंद्र नगर विधानसभा में जो है वहाँ पे
7 या 8 गांव है, जैसे नाला गांव हो गया, वहाँ पे सुनारकोट खांकर हो गया, वहाँ पे बहुत सारे गांव है, जैसे सारे, मतलब मेरे को नाम नहीं ध्यान नहीं आ रहा। तो वहाँ के जो है मुझे लोगों के फोन आए कि आप हमारी समस्या दिखाइए। तो मैंने हमें दिखा के कुछ नहीं हो रहा, वो सेम आपकी तरह है कि आप करके भी दिखा देते हो कि काम करवाना है। तो मैंने बहुत प्रयास किया। तो जब मैंने प्रयास किया तो मुझे जो है जे साहब का नंबर मिल गया। अब मुझे लगता है कि ये भी हमारा सौभाग्य है कि जे साहब जो है उनका नंबर मिल गया, उनसे बात हुई तो जे साहब ने बोला कि ये तो हमारा फर्ज है कि हम जो है अपने उत्तराखंड के लिए ये काम करेंगे। तो मैं धन्यवाद करूंगा जे साहब का भी और जियो की टीम का, जियो कंपनी का, कि उन्होंने उस पर तत्काल जो है अपनी कार्रवाई की। और मुझे लगता है कि मां सुरकंडा के आशीर्वाद से और लोगों के प्यार सहयोग से, जियो की टीम से, जियो की कंपनी और जे साहब के सहयोग से, वो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी वहां पर अब टावर लगने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे साथ थे उत्तराखंड की आवाज अंकित बडोनी जी, और अंकित बडोनी जी लगातार उन लोगों की समस्या दिखाते हैं जिन लोगों तक बड़े बड़े पत्रकार नहीं पहुंच पाते हैं। वो पत्रकार जिनको आप गोदी मीडिया कहते हो, जो बड़ी बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखती भी होगी। अब तो मुझे लगता है कि आप लोग उन्हें भी नहीं देखते हो, उनकी टीआरपी भी धीरे धीरे घटने लगी है, क्योंकि लोग अब उन्हें देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो आपकी समस्या को सुनने के लिए आपके घर के द्वार तक पहुंचते हैं। तो साथियों, ये देख सकते हैं, संभव तभी होगा जब आप लोग सहयोग करेंगे। हमने जो काम करना था और आपने जो काम करना था, हमने खबर दिखानी थी, आपने खबर को शेयर करना था, और उस खबर को शेयर करने के बाद उस टीम तक पहुंची जिन्होंने इसका समाधान निकालना था। समाधान के लिए वो यहाँ पहुंचे। अब बाकी का समाधान कैसे निकलेगा वो आपके हाथ में है। वीडियो को शेयर करिएगा और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग या बलिदान मानिएगा। इस टावर को लगाने के लिए कुछ प्रयास करेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता की।